हरे कृष्णा। पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा श्लोका। आज के क्लास में संकीर्तन प्रभु ने कहते हैं कि इस श्लोका में व्यासदेव जी हमें समझाते हैं कि यह ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्या है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, और इसे निर्देश करने वाले हैं उनको नारद मुनि। उन्होंने यह ग्रंथ करुणा से लिखा है। किनके लिए? कलियुगा में कलियुगा के इन लोगों के लिए। ये सबसे पहले बताता है कैतव धर्म के बारे में, यानी झूठा दिखाने वाला धर्म, जिसे हमें फेंक देना चाहिए। सूत गोस्वामी ने यही ग्रंथ को कैसे सुना? सुखदेव गोस्वामी से, बहुत ध्यान से और बड़ी गहराई से। फिर उन्होंने उस पे मनन किया और फिर उसका आत्मसात किया। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि यह ग्रंथ तो कितना विशाल है, शक्तिशाली है, और यह एक ही ग्रंथ है जिसमें असंख्य दुखों के उपाय हैं। कलियुगा को कहते हैं कलेर दोष निधे राजन। यह गलतियों का भवसागर है। बड़े बड़े आचार्य और हमारे वैष्णवों की गुणवत्ता क्या है? उनमें इतनी करुणा थी कि वो अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आके हमें सबको यह कृपा देना चाहते थे। वो चाहते तो अपने भजन में लीन होकर रह सकते थे, बट नहीं, करुणा के कारण वो आए और हम सबसे यह ज्ञान बांटने लगे। इसीलिए तो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, वो बैठ के 1000 सालों तक वो यज्ञ कर रहे थे। सूत गोस्वामी ने बाद में सोचा कि सुखदेव गोस्वामी के पास तो केवल 7 दिन थे परीक्षित महाराज को यह भागवत कथा बताने के लिए, इसीलिए उन्होंने बहुत विस्तार में नहीं बताया। फिर और यही कारण था कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा फिर से चालू की नैमिषारण्य में। व्यासदेव को बहुत करुणा थी, क्योंकि वो ये देख नहीं पा रहे थे कि आगे आके जो कलयुग में जो लोग आने वाले थे वो कितने पीड़ित होने वाले हैं। उन्हें यह ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए? वो मंद बुद्धि होने वाले हैं, वो आलसी होने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ग्रंथ को आसान शब्दों में लिखना चालू किया और जितना हो सके उतने सरल बनाने की कोशिश की। नारद मुनि को भी व्यासदेव पे बहुत दया आई, क्योंकि वो जानते थे कि व्यासदेव बहुत सच्चे मन से और बहुत ईमानदारी से कलियुग के लोगों को मदद करना चाहते थे। इसीलिए नारद मुनि ने भी उन्हें सही मार्गदर्शन देके उन्हें बताया कि आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन कलियुग के लोगों को उससे अपने पीड़ा से राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको भी वह पीड़ा से राहत नहीं मिल रही है। और सभी की पीड़ाओं का एक ही उपाय है कि आप भगवान का ग्लोरिफिकेशन करिए। और यह बात समझा के उन्हें कहा कि आप श्रीमद् भागवतम लिखिए और उसमें केवल भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए। श्रीमद् भागवतम क्या है? हर एक शब्द जो श्रीमद् भागवतम का है वह भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कैसे पढ़ना चाहिए हमें श्रीमद् भागवतम? तीव्रेन भक्ति योगेन, हमें उसे गहराई से पढ़ना चाहिए, तभी हमें उसकी शक्ति का अनुभव होगा। समय जो है वो हमें उसमें निवेश करना चाहिए, गुणवत्ता से हमें उसे सुनना चाहिए, तभी अलग अलग संभावना और मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन में मिलेंगे श्रीमद् भागवतम से। कोई एक उपाय नहीं है भौतिक जगत की तकलीफों के लिए, बट इन सभी से ऊपर कैसे उठना है ये हमें सिखाता है श्रीमद् भागवतम। हमारे खुद के आचार्य और परम गुरु प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका क्यों गए? वो तो बहुत ही
आराम की जिंदगी जी रहे थे, वो भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में अपनी साधना में वो मस्त थे। लेकिन उन्हें उनके गुरु ने यह आदेश दिया था कि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? अचिंत्य भेद भेद, कि हम गुणवत्ता में भगवान से एक है और मात्रात्मक रूप से भगवान से अलग है। और हमारी अनंत पहचान क्या है? दासानुदास। इसी शिक्षा को लेकर वह अमेरिका गए और पूरे अंतर्राष्ट्र में उन्होंने इसी शिक्षा का प्रचार किया। यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के बाद बहुत बहुत बड़े आचार्य जैसे मध्वाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष के साथ इस ज्ञान के प्रचार करने की कोशिश की। चैतन्य महाप्रभु ने जो छठ गोस्वामी थे उन्हें कहा कि आप यह ग्रंथ लिखें, क्योंकि वो समय के साथ सब खो गए थे। आप वृंदावन जाइए और उन सभी स्थलों की खोज कीजिए जहां पे भगवान की लीलाएं हुई थी, क्योंकि वह सब खो गई थी। और चैतन्य महाप्रभु की समझ और पूर्व आभास, उनको यह समझ थी और पूर्व आभास था कि अब इस ग्रंथों का जो विरासत है वो मेरे बाद, छठ गोस्वामी के बाद कौन आगे बढ़ाएंगे। तभी एक दिन रामकेली में जब वो एक्सटेसी में चले गए, तब वह चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तब लोगों को पता चला कि नरोत्तम दास करके कोई एक महान व्यक्ति आने वाला है। कौन है ये नरोत्तम दास? नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे, पर फिर भी उनका उन भौतिक उसमें कोई रुचि नहीं थी। उनके भजन अगर हम देखेंगे तो उनकी तीव्रता उसमें पता चलती है, जो उनकी तीव्रता थी चैतन्य महाप्रभु की मिलने की, छठ गोस्वामी को मिलने की और उनकी सबकी सेवा करने की। यह जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने उससे घर में कैद कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि आप जो भी अभ्यास करना चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, आप यही करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर वह कॉन्शियसनेस में बहुत ही ऊंचे स्तर पे थे और ऐसे लोगों को कभी कोई नहीं रोक पाया है, ना कोई भी ऑब्स्टेकल्स उन्हें रोक पाई है। तभी वो भाग के वृंदावन पहुंचे और वहां मिले वो जीव गोस्वामी से। वह लोकनाथ गोस्वामी की विनम्रता से बहुत ही प्रभावित हो गए थे और वह चाहते थे कि उन्हें अपना गुरु बनाए। तभी चैतन्य महाप्रभु खुद पर्सनली लोकनाथ गोस्वामी के सपनों में आए और उन्हें यह आदेश दिया कि आप नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाए। और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी बाद में बहुत ही विनम्रता से इन सब की सेवा की। ऐसे ही एक और आचार्य थे श्रीनिवास आचार्य, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य के बेटे थे। गंगाधर भट्टाचार्य जब उन्होंने वह दृश्य देखा जहां महाप्रभु संन्यास लेते हैं, वो इतना वो उस दृश्य से इतना मूव हो गए या इतना प्रभावित हो गए कि वो पूरा दिन एक ही जप करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, और लोगों ने उन्हें नाम दे दिया चैतन्य दास। बचपन से ही श्रीनिवास आचार्य की बहुत ही ज्यादा रुचि थी महाप्रभु की कथाओं से और कीर्तन से, जो उनको उनकी माँ ने सिखाया था। वो इतने उत्सुक थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए कि वो पूरी चल पड़े। पूरी पहुंचने से पहले ही उन्हें यह खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु ने तो इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है। यह सुनते ही वो रोते रोते बेहोश हो गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें
उनके दर्शन दिए और यह आदेश दिया कि आप जाइए और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने के बाद गदाधर पंडित ने उनको बताया कि अब आप वृंदावन जाइए और वहां पे षट गोस्वामी के पास जाके और ज्ञान लीजिए। पर वृंदावन पहुंचने से पहले ही गोस्वामी ने इस भौतिक जगत का त्याग कर दिया था और तभी वो वापस बहुत दुखी हुए। तब गोस्वामी ने उनको स्वप्न में आके बताया कि आप जाइए और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लीजिए और उनसे ही ज्ञान प्राप्त कीजिए। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली और शिक्षा जीव गोस्वामी से लिया। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सारे आचार्य उन्होंने जो है वो छठ गोस्वामी के ग्रंथों को संभाल के सारे इंडिया में उनका प्रचार किया। श्रीनिवास आचार्य ने भिरमभीर राजा नाम का एक राजा थे भिरमभीर, उनका हृदय परिवर्तन किया और उनके पूरे राज्य को वैष्णव बना दिया। श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे रामचंद्र कविराज और वो बहुत ही करीबी और खास दोस्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। तभी तो विरह में रामचंद्र कविराज अपने भजन में गाते हैं, रामचंद्र मांगे संगे नरोत्तम दास। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नरोत्तम दास, षट गोस्वामी के बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, उनके बाद प्रभुपाद और सारे आचार्यों ने, जैसे हमारी गुरु परंपरा है, इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इसे कैसे आगे लेके जाए और कैसे इसका वितरण करें। हरे कृष्णा।